400 गुना मार्जिन लेने के बाद अगर आपका एक ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो जाता है तो वहां पर 1 लाख से सीधे 4 करोड़ रुपए बन जाते हैं। इसीलिए लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये आ रही है कि बेस्ट डीमैट अकाउंट या बेस्ट ब्रोकर कौन सा है जिसका यूज करके आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनको आरबीआई ने रिसेंटली बैन किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीगल तरीका क्या है इंडिया के अंदर। आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसका क्या लीगल तरीका है, कौन से बेस्ट ऐप्स है जिनका यूज करके आप ये काम कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है एक्सनेस नाम के एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की वेबसाइट को। तो ये एक्सनेस नाम का मैंने ऐप क्यों ओपन किया है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए अभी यहाँ पर इस वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि इस ऐप का जो सपोर्ट है वो इन सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिनमें इंग्लिश, थाई, वियतनामीज, अरेबिक, बंगाली, हिंदी एंड उर्दू। ये 3 लैंग्वेजेस पर आप गौर कीजिए। बंगाली, हिंदी, उर्दू ये इंडिया के अंदर बोली जाती हैं। ये लैंग्वेजेस आपको इस ऐप के अंदर मिल रही है, यानी कि इन लैंग्वेजेस में सपोर्ट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो जाती है कि ये ऐप जो है वो इंडिया के लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन इनकी टीम को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कोई इंडियन नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद आप नीचे अगर आप आकर के इनके ऑफिस को देखते हो तो इनके ऑफिस है साइप्रस में, यूके में, सेशेल्स में इनका ऑफिस है, साउथ अफ्रीका में है, क्यूरेको में है, इसके अलावा ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स में है और केन्या में है। इंडिया के अंदर का कोई ऑफिस नहीं है। इन्होंने वेबसाइट पर, मैं इनका कॉन्टैक्ट अस वाला पेज देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर इंडिया के अंदर तो उनका कोई ऑफिस है और कॉलिंग नंबर भी अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पर नीचे अगर आप ऐप करके देखते हैं तो आपको कोई सेबी रजिस्ट्रेशन की डिटेल भी नहीं मिलती, यानी कि एक्सेस नाम का ऐप काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस ऐप से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप फंस सकते हैं। इसके बाद जब मैंने इस ऐप की प्ले स्टोर पर आकर के जब मैंने इस ऐप के बारे में और रिसर्च करने की कोशिश करी तो मुझे यहाँ पर पता चला इसका फोन नंबर, इन्होंने एक वेबसाइट पर एक फोन नंबर डाला हुआ है। तो अब मुझे तसल्ली हुई कि चलो फोन नंबर तो यहाँ पर डाल रखा है, कम से कम कुछ लोग हैं जो यहाँ पर फोन से कॉल करके अपना प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन करवा सकते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पर मालूम किया कि +35 नाम का कोड किस कंट्री को बिलोंग करता है, तो एक्चुअली ये एक अलग ही कंट्री को बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है आयरलैंड को, यानी कि जिन भी कंट्रीज के ऑफिस यहाँ पर बता रखे थे उनमें से किसी भी कंट्री के अंदर ये कंट्री कोड नहीं लागू होता है। ये एक अलग ही ऑफिस का कोड, अलग ही कंट्री का कोड है। इसके बाद मैंने इसके बारे में और रिसर्च करने की कोशिश की, मैं समझ गया। इसके बाद जब कंट्री कोड की मैं आपको लिस्ट भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के इसे चेक कर सकते हैं कि जो +35 है ये एक्चुअली आयरलैंड को बिलोंग करता है, और जबकि जो दूसरी कंट्री ऑफिस जो उन्होंने बता रखे हैं अपने, वहां पर किसी भी कंट्री को ये कंट्री कोड बिलोंग नहीं करता। इसके बाद दूसरा एक ऐप पॉपुलर है OctaFX के बारे में, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर जानने की कोशिश करी। तो यहाँ पर मुझे पता चला इनकी, जब मैं कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस वाला पेज जब मैंने चेक किया तो मुझे यहाँ पर इनके कहीं भी कोई भी सेबी रजिस्ट्रेशन या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से एफिलिएशन, आरबीआई के कोई गाइडलाइन, कोई लाइसेंस वगैरह ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे इनकी वेबसाइट पर नहीं मिली। यहाँ पर इन्होंने ये जरूर लग रखा है कि ट्रेडिंग ऑक्टा, एक्चुअली OctaFX ही है। OctaFX ने नाम क्यों चेंज किया वो भी अभी बताऊंगा। OctaFX ने नाम चेंज करके ट्रेडिंग ऑक्टा कर लिया है। अब ट्रेडिंग ऑक्टा के नाम से ये मार्केटिंग कर रहे हैं। इन्होंने बता रखा है कि इनका ऑफिस है रजिस्टर्ड एड्रेस सेंट लूसिया। मैं इस चीज को कंफर्म करने के लिए प्ले स्टोर पर गया, तो प्ले स्टोर पर जाकर के जब मैंने चेक किया तो यहाँ पर इनका जो एड्रेस है वो फिलीपींस का मेंशन है। ट्रेडिंग ऑक्टा की हम बात कर रहे हैं, और ट्रेडिंग ऑक्टा की जब हम बात करते हैं तो यहीं पर आपको एक वार्निंग भी दिखाई देती है कि ये जो यहाँ पर अगर आप गौर से पढ़े तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ट्रेडिंग ऑक्टा इट डज नॉट प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन्स और रेजिडेंट्स ऑफ सर्टेन कंट्रीज, जिनके अंदर यूके आता है, आइसलैंड आता है, यानी कि आइसलैंड के लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, और फिलीपींस भी आता है, यानी कि फिलीपींस के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन ऑफिस उन्होंने फिलीपींस में रजिस्टर करवा रखा है। इसके बाद मैं यहाँ पर गया, तीसरा पॉपुलर ऐप और है ओलिम ट्रेड। मुझे लगा ये वाला ऐप जो है शायद काफी पॉपुलर है, काफी ऐड होता है, अच्छा होगा, डिसेंट होगा, इंडियंस लोगों के लिए काम का हो सकता है, क्योंकि बाकी दोनों जो ऐप्स हैं वो तो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, सेबी का कोई लाइसेंस नहीं है। अगर ऐसे ऐप्स में आप ट्रेडिंग करते हो और आपका पैसा फंस गया, आप किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप कोई गवर्नमेंट को, किसी भी बॉडी को आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, आपका पैसा फंस गया तो भगवान ही आपका मालिक है। अब मैंने सर्च किया ओलिम ट्रेड के बारे में, तो ओलिम ट्रेड का यहाँ पर पता चला कि इसने लाइसेंस ले रखा है एंड रेगुलेटेड ब्रोकर बाय वनुआतु, रिपब्लिक ऑफ वनुआतु। अब ये कंट्री कहाँ है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बता देना। मैंने रिसर्च किया कि ये वनुआतु कहाँ है, मुझे पता चला वनुआतु जो है वो नॉर्थ नहीं पैसिफिक अटलांटिक ओशन के अंदर है, और इस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें पाई जाती हैं वो पाई जाते हैं आप अगर देखें हॉस्पिटल्स है, होटल्स है, कैसीनोज है, कैसीनोज। ये जो चीज है ये पता चलने के बाद मैं समझ गया कि ये सारी जो भी सारी ऐप्स है इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है
ऑफिस एड्रेस बना रखा है, सारा ऐसी कंट्रीज में बना रखा है जहाँ पर गैम्बलिंग अलाउड है। मैंने सर्च किया कि क्या वनुआतू में गैम्बलिंग अलाउड है, तो यहाँ पर बताया गया गवर्नमेंट ऑफ वनुआतू ऑफर्स कैसीनो ऑपरेटर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स इन गैम्बलिंग इंडस्ट्री विद अ गैम्बलिंग लाइसेंस दैट अलाउज गैम्बलिंग ऑपरेटर्स टू कंडक्ट बिजनेस। यानी कि ये जो कंट्री है ये आगे से इनवाइट कर रही है ऐसे लोगों को जो कैसीनो के और गैम्बलिंग के लाइसेंस इनसे ले, ताकि ये जो गवर्नमेंट है ये उस लाइसेंस फीस से कुछ अर्निंग कर सके। अब इसके बाद मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ। आरबीआई ने जो लास्ट ईयर लागू करी थी, लास्ट ईयर जारी करी थी ये लिस्ट, और इसके अंदर इन्होंने कुछ 123 ऐप्स को इन्होंने बैन किया, जिसके अंदर ये नाम सभी आते हैं। बाइनोमो एक बड़ा नाम है, एक्सप्रेस भी यहाँ पर आता है। ये जो लिस्ट है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कीजिएगा जाकर के। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स आते हैं, जो भी तीनों नाम हमने अभी बात करी। इसके अलावा देखिए IQ ऑप्शन भी एक बड़ा नाम है, ये भी यहाँ पर आता है। इसके अलावा आप देखिए ऑक्टा एफएक्स भी आरबीआई ने बैन कर रखा है। ओलिम ट्रेड भी बैन कर रखा है। इसके अलावा एक्सएम का भी काफी एड चलता है, ये भी बैन कर रखा है आरबीआई ने। कोटेक्स का भी नाम शायद आपने सुना हो। इसके अलावा ब्रिक ट्रेड आते हैं, ब्रिक ट्रेड, गुरु ट्रेड 7, ये सारे एप्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये सभी एप्स जो है वो आरबीआई ने बैन कर रखे हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, जाकर के चेक करो थॉरोली और समझ जाओ कि गलती से कहीं इन किसी एप्स में आप ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो। ये जो एप्स है कभी कभी विड्रॉल भी दे देते हैं, लेकिन जब आप मोटा पैसा कमाते हो तो आपको ब्लॉक करके भाग जाते हैं। इसलिए आपको इस तरीके के ऐप से सावधान रहना है। अब कौन से ऐप्स के अंदर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला जो ऐप है यहाँ पर अपस्टॉक्स। सबसे पहले नीचे की बात कर लेते हैं, सबसे नीचे आ जाते हैं बॉटम में। सबसे पहले अपस्टॉक्स का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेंशन हो रखा है। NSE TM कोड, यानी कि NSE के साथ भी, BSE के साथ भी, CDSL के साथ भी इनका टाई अप है। ये सब इनके मेंबर है। कहने का मतलब है अपस्टॉक्स जो है वो इन सारी रेगुलेटर एंटिटीज का मेंबर है और उनसे किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। ये सारी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करता है। अपस्टॉक्स के अंदर आप करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने अपने चार्जेस भी मेंशन कर रखे हैं। वेबसाइट पर अगर आप आकर के देखें तो करेंसी फ्यूचर्स एंड करेंसी ऑप्शंस में यस आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए चार्जेस भी बता रखे हैं, 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का चार्ज लगता है, और करेंसी फ्यूचर्स में या 0.05% और करेंसी ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपये का। अपस्टॉक्स में मेरा डीमेट अकाउंट खुद का भी बना हुआ है, हालांकि मैं करेंसी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं ज्यादा मार्जिन मिल जाता है और भी कई सारी फैसिलिटीज है। कई लोग ट्रेड करते हैं, कई लोग समझते हैं इस मार्केट को, तो वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको स्टॉक्स का लिंक दे दूंगा। दूसरे जो एप्स है बाकी के वो है एंजल वन में भी आप करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको जो चार्जेस है वो फर्स्ट 30 डेज के लिए आपको फ्री है, और 500 रुपए तक का आपका ब्रोकरेज जो है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो एंजल वन में भी कर सकते हैं। एंजल वन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़ीरोधा में भी आप ये काम कर सकते हैं, करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग आप ज़ीरोधा में कर सकते हैं। ज़ीरोधा में करेंसी ट्रेडिंग के जो चार्जेस है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ग्रो भी ये फैसिलिटी दे रहा है, तो मेरा जवाब ये है कि ग्रो आपको करेंसी ट्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं दे रहा है अभी। तो इन तीनों में आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वेबसाइट से भी बना सकते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो इन तीनों में से किसी में भी आप करेंसी ट्रेडिंग के लिए अपना अकाउंट नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन के लिंक से बनाइए, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिले। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरीके की वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।